दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की लुक है। और मैंने इसके साथ अपने सिल्वर वाले उसके जो मेरे टॉप्स हैं ये मैंने पहने और साथ मैंने छूने की आशा, ब्लैक के साथ सिल्वर सरोज की वाली जूती पहनी। लेकिन इस वीडियो में मैं वो बहुत ख़ास रीज़न बताना चाहती हूँ कि मैंने चैनल क्यों और कैसे शुरू किया और किन लोगों ने मुझे बहुत बहुत मोटिवेट किया। हमजा ने मेरा अकाउंट बनाया और उसके बाद मुझे ये भी नहीं पता था कि अच्छा यूट्यूब का फॉर्मेट ये होता है। वो मैंने गलत फॉर्मेट में बनाई थी, लेकिन वो क्योंकि नेचुरल था और सारी चीज़ें जो हम आम करते थे उन्होंने कहा ये तुम चैनल स्टार्ट करो, ये तुम बताना शुरू करो। बहुत और अच्छा मेरी बहनों ने मेरी हेल्प भी बहुत की शुरू में। मैं चीज़ें बहुत, अगर मेरी शुरू की आप वीडियोस जाके देखें तो मैं बहुत मेहनत से, बहुत घर का ये करना, मिरर्स और ये वो सब बहुत मैं मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ अभी भी। लेकिन अब वो क्योंकि वो सब बना चुकी हूँ और ट्रॉली सेट करना, एटिकेट्स मैनर्स का वो जो कुछ बैग, किस ड्रेस का कौन सा क्लच लेना, कितनी हील पहनना, क्या करना, ट्रॉली कैसे लगानी, ये सारा कुछ मैंने बहुत ज़्यादा शुरू में वीडियोस वगैरह इसकी बनाई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की वीडियो ना मैं स्टार्ट करते हुए शाम होगी क्योंकि मेरे एक दो काम थे वो मैं कर रही थी। और उसके बाद ना मैं और आबिद बहुत मेहनत से एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें मैं अपने पूरे बच्चों की डिटेल, उनकी जर्नी, उनकी यूनिवर्सिटीज़, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह कल परसों आएगी। उससे पहले ज़रूरी था कि मैं अपना भी थोड़ा सा, क्योंकि जो मैंने एक वीडियो की थी ना कि मैं अपना बाल ठीक लग रहे हैं, जो मैंने कहा था ना कि मैं अपना भी कंप्लीट इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाऊंगी, तो वो हो सकता है मैं आज आके इंशाल्लाह रिकॉर्ड करूंगी। और जाने लगी हूँ मैं अपनी कज़न की तरफ खाने पे। तो उधर बस हम लोग ही हैं। वो आई थी थोड़ी देर के लिए तो उसने कहा कि शाम को मिल लेते हैं, बहुत दिन से हम लोग मिले नहीं थे। मेरे घर के पास ही वो रहती है, ज़रा उधर चक्कर लगाऊंगी। और फिर मैंने ना, अब मैंने कपड़े निकाले थे 2 सूट। मैंने कहा आप लोगों से मशवरा लूँ कि मैं क्या करूँ, आबिद से मशवरा लूँ कि क्या करना। और ये वाला मेरा ब्लैक कुर्ता है। अच्छा, ये मेरा ब्लैक कुर्ता है और साथ इसके है ये ब्लैक पैंट्स। ये नया ही है, ये जब से लिया मैंने पहना नहीं है। तो इसमें से मुझे ऐसा खुशबू क्यों आ रही है, मुझे लगता है जैसे किसी ने ट्राई किया। भाई मुझे लग रहा है किसी ने ट्राई किया जैसे, पता नहीं, बहरहाल ये ब्रांड न्यू है। तो ये लिए और एक मैंने ये निकाला था, ये भी मुझे बहुत ही अच्छा सा लगा था। समरी सा प्रिंट है इसकी, खादी का ये भी। इसकी जो पैंट्स है ना उस पर पूरे पैंट्स पे शीशा लगा हुआ है। मुझे कभी कभी लगता है इन्होंने जिसकी शर्ट बनानी थी उसकी पैंट्स बना दी, जिसकी पैंट्स बनानी थी उसकी शर्ट बना दी। ये है पैंट्स और ये इसके साथ ये वाइट है, पिंक और वाइट कुर्ता है। तो अब कौन से वाला पहनूँ इसमें से? इसके गले पे शीशे लगे हुए हैं, बाजू पे शीशे लगे हुए, लंबी शर्ट है और साथ खुली पैंट्स है। कौन सा पहनूँ अभी? ब्लैक पैंट। शाम की चाय आ गई है, मैं और अभी चाय पीने लगे हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि हम लोगों ने, मैं आजकल ज़्यादातर कमरे में, अनलेस कि मुझे नेटफ्लिक्स देखना हो, वैसे ज़्यादा टाइम पे मैं कमरा, क्योंकि इजीली ठंडा हो जाता है तो मैं इधर बैठ जाती हूँ। ये वो जो बिस्किट्स उस दिन मैं लेकर आई थी लेडी फिंगर, ये वो हैं। इनको मैंने आराम से खोल के जार में सेट किया ताकि सौगी ना हो जाएंगे। और चाय पीती हूँ, तैयार होती हूँ और मगरिब की नमाज़ पढ़ के आबिद निकलेंगे फिर हम। अच्छा जी, उस दिन जो मैंने नोज़ पिन अपनी पहनी थी ना, रिंग, आज तक वो गुम हुई है। मुझे लगता नहीं है ज़िंदगी में दोबारा वो कभी मुझे मिलेगी क्योंकि वो इतनी क्यूटी सी थी। और मैंने फिर उनको फ़ोन किया जो हैं जिनासपुर में, जो चांदी वाले जिनसे ली थी मैंने कहा कि मुझे है, तो कहते नहीं जी ये तो एक ही दफ़ा इंडिया से आई थी और जब से जंग हुई है तब से। मैंने कहा नोज़ पे नहीं बंद होनी थी, इतनी सी चीज़ें खुद बना ले, इंडिया को से ना मंगवाए हमेशा। अच्छा जी, मैंने ब्लैक अपना सूट पहना जैसे मुझे आबिद ने कहा और मैं दिखा। अच्छा जी, ये मेरे ड्रेस की फुल लुक, खुली पैंट्स हैं और खुला ही कुर्ता है जो कि बहुत अच्छा और बहुत कंफर्टेबल कपड़ा है। इसका एप्लिक टाइप इसके ऊपर हुई भी है ऐसे बहुत। ये मेरे पास ना ऑफ वाइट भी है नादिया के पास और ब्लैक मेरे पास है। ये मेरी फुल लुक है और मैंने इसके साथ अपने सिल्वर वाले सरोस्की के मेरे टॉप्स हैं, ये मैंने पहने हैं और साथ मैंने अपने
ब्लैक सफ़ी नाज वाले सिल्वर सरोस्के वाले जूते पहने हैं। मैंने जाना अपनी कज़न की तरफ, मगरिब की नमाज़ मैंने पढ़ ली है कि फ्रेंड आए हैं, वो ज़रा बैठे हैं उनके साथ, तो मैं 5-10 मिनट आबिद के या तो वेट करती हूँ, फिर उसके बाद उनको लेके जाना है मैंने साथ। मैंने सोचा था उनको साथ लेके चलूँगी। ये वाली जो मेरी कज़न है सलीका, इसके ऊपर ख़त्म है, बहुत सलीकामंद, बहुत मेहमान नवाज और बहुत क्या उसे कहते हैं, रवायात को ज़िंदा रखने वाले जो लोग होते हैं उनमें से एक है। और जो कि मैं उनकी बहुत इन चीज़ों पे मैं बहुत मुझे लगता है जो हमारा कल्चर है, जो हमारी लैंग्वेज है, जैसे मैं ना मुझे बहुत शौक़ है इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जिस दिन जब मुझे ग्रैंड चिल्ड्रन मेरे होंगे तो मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं उनके साथ सिर्फ उर्दू में बात करूँगी और पंजाबी भी उनको आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग खुद पंजाब हैं और पंजाबी हैं। लेकिन जिन्होंने उस दिन मुझे कहा था ना कि हम लोग सब पाकिस्तानी हैं, नॉर्थ सिंधी, बलोची, पठान और पंजाबी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन ये मैंने वैसे ही बात की थी लैंग्वेजेस के हिसाब से। सबसे पहले तो हम पाकिस्तानी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, बात मैं ये कर रही थी कि अपने बच्चों को अपनी लैंग्वेज ज़रूर सिखाएं, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैंने जब बच्चे मेरे छोटे थे तब भी मैंने आज तक मेरे इर्द गिर्द सब लोग जो लोग भी मेरी फ्रेंड्स वगैरह थी उस ज़माने में वो इंग्लिश ही बच्चों से इंग्लिश में ही बात करते थे, लेकिन मैंने कभी उनसे इंग्लिश में बात नहीं की थी, मैं उनसे उर्दू में ही बात करती थी। मेरी जो अम्मी थी वो बच्चों के साथ उर्दू में बात करती थी, हमारे साथ भी उर्दू में करती थी, लेकिन वो जिस तरह घर में सबके साथ जैसे स्टाफ और सबके साथ अगर पंजाबी बोल रही हैं, दैट्स हाउ और चिल्ड्रन लर्नड थोड़ी पंजाबी भी, और पंजाबी का समझ आती है उनको, और मैं बहुत बताती रहती हूँ उन्हें। और मेरे फादर बहुत पुराने ट्रेडिशंस और ये पुरानी लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स और जैसे वो रहते थे या जैसे पुराने ज़माने में होता था, हम लोग बातें बहुत करते थे एक दूसरे के साथ। हमने हर बातें अपनी आपस में बचपन की, दूसरी फ़नी बातें, अच्छी बातें हमने बच्चों से बहुत शेयर की हुई हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि अपनी जो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशनली जो आपका कल्चर है या जो आपकी मुल्क की सकाफ़त है, जो रवायात हैं, उनको ज़रा लेके चलना भी एक ख़ानदानीपन होता है। मुझे नहीं पता मैं अपनी बात कन्वे कर सक रही हूँ या नहीं, लेकिन बस मेरा एक ये कहना है कि स्पेशली जो लोग मुल्क से बाहर रहते हैं, प्लीज़ वो उर्दू बोलें बच्चों के साथ, ताकि बच्चे उर्दू सीखें, अपनी लैंग्वेज सीखें। अच्छा, मैं वेट कर रही हूँ आबिद का, वो आएंगे तो फिर हम निकलेंगे। आबिद को चाय वाय मैंने उधर दे दिया। अच्छा, मैं जो कल लेकर आई थी ना खाड़ी से, वैसे तो आप लोगों ने, मुझे ना कुछ चीज़ों का बड़ा शौक़ है, जिस तरह गिफ्ट बैग्स और ये जो एनवेलप्स, और ये मैं बनवाती भी रहती हूँ, और ये मैं ले भी आई हूँ खाड़ी से 2, क्योंकि अक्सर मुझे किसी और को भिजवाना होता है, कुछ तो पैसों का लेन देन फ्रेंड्स वगैरह में चलता रहता है, तो फिर मुझे होता है कि प्रॉपर अच्छे से भिजवाऊँ तरीके से। तो चलते हैं, हम आबिद का वेट कर रही थी। खाना शाना खा के हम लोग निकले हैं, तो ज़रा तहजीब आए थे मैं और आबिद, और सामने मैं इनका आपको दिखाऊं फूल और रौनक। तहजीब के बेके इसके बाहर ना बहुत होती है, लाइटें वाइटें लगी हुई होती है। क्या मेरे मुंह पे क्या नक्शा बना हुआ है? अब थोड़ा सा नक्शा उन लोगों को अट्रैक्ट करेगी इंशाल्लाह। जो लोग बाहर से देखते हैं ना, अमेरिका वगैरह से जो लोग वीडियो देखते हैं, उनको फिर ज़रा अपना मुल्क देखने का शौक़ होता है, तो उनके लिए ज़्यादा मैं थोड़े छोटे छोटे से क्लिप्स बनाती हूँ। वापस आके जो अपने घर में बैठ के चाय पीने का मज़ा होता है ना, वो एक अलग बात है। आप सॉर्ट ऑफ अपने आप को अनवाइंड करते हैं। तो चाय पीने लगी हूँ। हम लोग लेकर आए थे तहजीब से एक चिकन की बोटी, 1-2 स्टिक्स चिकन की, और साथ हम लाए मैंगो पेस्ट्री, जो कि मैंने नहीं खानी थी, पता नहीं क्यों आबिद लेकर आए। और अब मैं चाय पीऊँगी, और साथ में मैंने जो वीडियो मैं करना चाह रही थी वो तो मैंने आबिद के साथ बैठ के करनी है। अभी तो वो आबिद अभी ऊपर चले गए हैं, पता नहीं आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन मैंने एक और जो बात आप लोगों के साथ बहुत ज़रूरी शेयर करनी थी, और एक और जो जिस वजह से मैंने चैनल स्टार्ट किया, वो मैंने सोचा कि वो कल वाली वीडियो तो आबिद के साथ बैठ के रिकॉर्ड कर लूँगी, जिसमें मैं अपने बारे में जो इंट्रोडक्शन या जो चीज़ें बातें बताना चाहती हूँ वो बताऊँगी। लेकिन इस वीडियो में मैं वो बहुत ख़ास रीज़न बताना चाहती हूँ कि मैंने चैनल क्यों और कैसे शुरू किया, और किन लोगों ने मुझे बहुत बहुत मोटिवेट किया। टीवी सामने है, लेकिन फिर भी मैं आईपैड पे ड्रामा देखती हूँ। अपनी चाय
के साथ यहाँ पे बैठ I'm so sorry sir. बड़ा मज़ा आता है। हुनैन की बॉटल लेने आई थी। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि आप बताएं कि जो फिल्म है टाइटन वो देखनी चाहिए कि नहीं। तो ना देखें ताकि ना कोई देखे जिस मूवी पे उन्होंने कोई मेहनत ही नहीं की। जो बेचारा तो खैर बिल्कुल नहीं, जिसने जो मर गया है ना, जिसने टाइटन बनाई थी और साथ उसके गया, उसकी बुराइयां हर कोई कर रहा है, हर कोई उसकी बुराइयां कर रहा है। लेकिन चलो बुराई तो कर रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ इतने मिलियनर बिलियनर्स हो कि अगर आपको अकल मत नहीं आई कि आपने नहीं जाना नीचे टाइटैनिक की डूबी पड़ी है, उसका क्या देखना है, क्या उसके अंदर पड़ा हुआ है जो देखना है। और मैं तो उन सब मदर्स पे और उन पे भी हैरान हूँ, उनकी फैमिली वालों पे, कि उन्होंने जाने भी दिया। मेरा दिल चाह रहा था कि वो जो पाकिस्तानी फैमिली है सुल्तान जो सुलेमान, और वो उसके दिखाएंगे कुछ कि वो उसकी फैमिली दिखाएंगे, या वो जा रहे थे उससे पहले उनकी फैमिली में क्या हो रहा था, या क्या चीज़ या क्या बात, कुछ भी नहीं दिखाया उन्होंने, कुछ भी नहीं। मतलब ऐसी 3-4 लोगों को लेके जो 3-4 लोग डिफरेंट बातें कर रहे हो, बस उन्होंने मूवी बना ली। अब जो मैं लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ, एक पंजाबी मूवी सौंकन का पार्ट 2 मतलब 2 आनी है वो, और पंचायत सीजन 4 आना है, मैं उसका भी वेट कर रही हूँ। तो साथ जो कोई नई मूवी आएगी वो भी मैं इंशाल्लाह बताऊंगी। फिलहाल तो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ आमना हसानी को, जो कि नहीं है साथ हसन चौधरी के, तो वो हॉट रिव्यू का मज़ा नहीं आ रहा। बहरहाल इस दफ़ा वाला जो अम्मा टीवी और मैं में था ना, बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ थे, बहुत मज़ा आया वो भी देख के। अभी मैंने वो भी ख़त्म किया है। अच्छा जी, अब मैं मेन इस टॉपिक पर आ जाती हूँ जो कि मेरा आज की वीडियो का है, कि मैंने अपना चैनल कैसे स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट किया। तो 2 साल पहले मेरी बेटी भी शादी होके चली गई थी और मेरा बेटा भी, दोनों माशाल्लाह से अल्लाह में उनको खुश रखे, खुश हैं अपने घरों में और मैरिड हैं दोनों। तो जब मैं ये बात कहती हूँ ना कि मैंने अपने बच्चों को मैं मिस करती हूँ या मिस कर रही थी, या कोई बात जब जिक्र करती हूँ, तो उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि मेरे बच्चे काम शाम छोड़ दें और बस मेरे पास आ जाएं। ये मेरा मकसद कभी नहीं होता। मेरा सिर्फ ये मकसद होता है कि जैसे मैं याद कर रही हूँ या मिस कर रही हूँ, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। ये बिल्कुल ये बात नहीं है। मैं खुश हूँ कि मेरे बच्चे अपने घरों में और खुशबाश हैं और अपना काम कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे ख्याल से अपने माँ बाप के लिए और कोई भी नहीं होती। तो खदीजा भी शादी के बाद चली गई, और नादिया मेरी बहन और उसका बेटा हमज़ा, उन दिनों वो मेरे पास थे यहाँ पर घर पर। तो उन दिनों बहुत मेरी बहनों से और मेरी कुछ फ्रेंड्स, हम लोग ये बात चैनल के बनाने की बात बहुत अरसे से, 1 साल से तकरीबन चल रही थी। तो बस मैं ये सोचती थी कि अच्छा जब मैं कोई 20-25 वीडियोस बना लूँगी ना, तब मैं अपलोड करूँगी। ये मैं हर दफ़ा सोचती थी, लेकिन बस ऐसे नहीं हो सका। अच्छा आजकल ये वाला सब मामला चल रहा था। मुझे याद है बकरा ईद का डिनर था मेरे घर पे, और मेरी बहनें वगैरह सब लोग आए हुए थे। तो उन्होंने, मेरे नेफ्यू ने, हमज़ा ने एक वीडियो बनाई, जो कुछ भी टेबल की, और ये वो जो मैंने थोड़ी सी 1-2 क्लिप्स रिकॉर्ड किए जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी इधर, और मैंने उसको बना के दी। मैंने कहा हमज़ा ये मैंने वीडियो बनाई है, प्लीज़ आप इसको अपलोड कर दो। हमज़ा ने मेरा अकाउंट बनाया, और उसके बाद मुझे ये भी नहीं पता था कि अच्छा यूट्यूब का फॉर्मेट ये होता है। वो मैंने गलत फॉर्मेट में बनाई थी, लेकिन वो क्योंकि नेचुरल था और मैंने अपनी बहनों से पूछा, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, आप ये अपलोड कर दो। तो वो मैंने अपलोड हमज़ा ने कर दिया। तो उसके बाद से अच्छा मैं ये सोचती थी कि मैं क्या बात करूँगी, मैं किस चीज़ का चैनल बनाऊँगी। तो मैं घर शहर को साफ़ सुथरा रखना, ऑर्गेनाइज रखना, अपनी अलमारियों में बास्केट्स के अंदर चीज़ें सेट करना, अपने स्टोर रूम्स को सेट करना, अपने वॉशरूम्स और बाथ किचन को, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम को तो सब करते हैं, वो मैं सब करती थी। वाइट एंड गोल्ड है ये जो मैंने डिस्प्ले किया हुआ है टी सेट आपके सामने। कप्स यूजुअली नीचे होते हैं, टी पॉट्स वगैरह ऊपर रखते हैं, और क्योंकि हाई टी हम सर्व कर रहे हैं, तो ये 3 लेयर्स वाली जो हमारी डिशेस होती हैं, बहुत इसमें गुंजाइश होती है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। सबसे पहले नीचे कंफर्टर कवर बिछाने के बाद ये वाली शीट जो भी आपको बिछा के दिखाएंगी इरशाद जो मेरे साथ होती है, कि ये फ्रिल साइड पे आती है इसके, और ये फिक्स हो जाता है
होता है। और आप कुछ अर्से के बाद जो आपका मैट्रेस है उसकी साइड्स आप चेंज करते रहा करें, उससे भी मैट्रेस फ्रेश रहता है। एक और टिप ये है कि आप वैसे मैं आपको ये कहूंगी कि प्लीज क्वीन साइज बेड्स लिया करें, बड़े बड़े जहाज किंग साइज बेड्स ना लिया करें, उसका कोई फायदा नहीं होता, आपके कमरे में स्पेस ज्यादा लेते हैं। एक यू कैन पुट अ ट्रे अंडर योर डेकोरेशन पीसेस। एक मेंटल पीस पे 3 चीजें पड़ी हुई हैं, 3 दूर दूर है और मजा नहीं आ रहा उनको देख के, आप ट्राई करें उसके नीचे आप कोई ग्लास पीस रख दें, कोई बुक रख दें, अगेन कोई ट्रे रख दें, आपको वो चीज जो 3 चीजें थी वो एक साथ मिलके एक नई चीज लगना शुरू हो जाएंगी। आप यकीन करें कि मेरे पास अगर कोई ग्लास भी टूट जाता होता था ना उन दिनों, और वो ग्लास महंगा होता था, जैसे उन दिनों वाइन का, अब तो चाइनीज सामान बहुत आ गया ना, जैसे अगर कोई महंगा क्रिस्टल का ग्लास वाला टूट गया तो मैं उसके अंदर भी कैंडल्स मैं और मेरी बहन बना के उससे सजा लेते होते थे। तो ये सारी चीजें जो हम आम करते थे, उन्होंने कहा ये तुम चैनल स्टार्ट करो, ये तुम बताना शुरू करो। मैंने सोचा कि मैं आज क्यों ना आपको एक ऐसी बात बताऊं, क्यों ना एक ऐसा राज शेयर करूं जो कि बहुत महंगा भी ना हो, आपके पैसे भी ज्यादा खर्च ना हो, लेकिन आपके घर को, आपकी जगह को, जहां पर भी ये चीज मौजूद होगी उस जगह को वो उसकी स्पेस बढ़ा देगी, उसको एक रॉयल लुक दे देगी। बहुत और अच्छा, मेरी बहनों ने मेरी हेल्प भी बहुत की। शुरू में मैं चीज़ें बहुत पूछती थी, अभी भी मैं पूछती हूँ, ये कर लूँ, इस तरह कर लूँ, ये कैसा है, वो सब बस स्टार्ट हो गया उस वक्त। तो एटिकेट्स का मतलब सिंपल है, रिस्पेक्ट देना। एटिकेट्स को सम अप जब आप करेंगे तो इसका मतलब किसी को इज्जत देना, रिस्पेक्ट के अलावा कुछ भी नहीं। टी टाइम बेस्ट टाइम होता है चाय का। स्पून, एक तो रूल हर चीज़ में है कि आपके कटलरी से और प्लेट्स में आवाज़ ना आए, थोड़ी बहुत तो आ जाती है लेकिन ख्याल रखना है कि ज़्यादा आवाज़ ना आए। और स्पून को आपने चाय को मिक्स ऐसे करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं करना। अच्छा जी, फिर बात ये थी कि जो मेरा ज़माना था ना, जिस वक्त की मैं ये बात कर रही हूँ कि मैं हर वक्त अपने घर को बनाना संवारना, शादी के बाद 1 साल तक तो मैं अपने ससुराल में रही थी। जब मैं अलग अपने घर में गई, आबिद की पोस्टिंग हुई, तो उस वक्त मेरे पास बेसिक चीज़ें थी और कुछ नहीं था। आबिद बहुत मेरा साथ देते थे, जो मैं सोचती थी, जो मैं करना चाहती थी, जो मेरे जहन में आइडिया होता था, आबिद उसको वो करवा देते थे। मतलब आबिद की हेल्प के बगैर तो मैं सोचा जाए तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो उस वक्त ये आइडियाज, इसका इंटरनेट, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट वगैरह नहीं होता था। आज भी आप यकीन करें हर चीज मैं पिंटरेस्ट से नहीं देख रही होती। उस वक्त भी जबकि मेरे और आबिद के पास बहुत ज्यादा पैसे वैसे या बहुत ऐसी चीजें मैं नहीं अफोर्ड कर सकती होती थी, उस जमाने में भी मैं ओल्ड बुक शॉप जाके इंटीरियर के और घर की डेकोरेशन के और उसके मैं मैगजीन्स खरीद के लाती थी। और अभी भी मुझे याद है एक सफ़े को मैं कितनी देर देखती थी और कितनी चीज़ें उसमें माइन्यूट में नोट करती थी। फिर उन चीज़ों से मैं अपना आइडिया वगैरह लगाना, अपनी चीज़ें कुछ मूवीज़ में या ये वो, जब हम लोग कभी कोई फिल्म देखते थे ना बॉलीवुड की या कोई और, तो ज़्यादातर लोग एक्टर एक्ट्रेसेस को या उनके ड्रेसेस को देख रहे होते होंगे, लेकिन मैं उनकी पीछे की कैसी सेटिंग हुई हुई है, क्या हुआ हुआ है, वो सब चीज़ें मैं नोट करती थी उस ज़माने में भी। अच्छा, ये बात सिर्फ मेरे में नहीं है, मेरी बहनों में भी है, मेरी बेटी में भी है, मेरी बहू में भी है। हम सब लोगों को घर का बहुत शौक है और हमें मज़ा आता है अपने घर के छोटे छोटे काम करने में। तो ये मेरी इस तरह से मैंने घर स्टार्ट किया। अगर मेरी शुरू की आप वीडियोस जाके देखें तो मैं बहुत मेहनत से, बहुत घर का ये करना, मिरर्स और ये वो सब, बहुत मैं मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ अभी भी। लेकिन अब वो क्योंकि वो सब बना चुकी हूँ, और ट्रॉली सेट करना, एटिकेट्स मैनर्स का वो जो कुछ बैग, किस ड्रेस का कौन सा क्लच लेना,
कितनी हील पहनना, क्या करना, ट्रॉली कैसे लगानी, ये सारा कुछ मैंने बहुत ज़्यादा शुरू में वीडियोस वगैरह इसकी बनाई। और अभी भी मैं अब मैं उनको रूटीन में बनाना शुरू कर दिया। उन दिनों क्योंकि कोविड का टाइम होके गुजरा था तो इस तरह से गेस्ट वगैरह एक दूसरे के घर नहीं आ जा रहे थे, तो ये काम मैं खुद करती थी। अब जब जिस तरह अब भी मैं वही काम कर रही हूँ जो मैं उस वक्त कर रही थी, लेकिन वो चीज़ें इस तरह की कोई आ रहा होता है तो डेली बेसिस पे मैंने शुरू कर दिया ये काम, वीडियोस बनाना। अच्छा, मुझे बहुत प्यार और बहुत इनकरेजमेंट मिली सबकी तरफ से। जो कोई एक दो रिमार्क्स या ऐसे कमेंट्स आ जाएं जो कि यूजुअली तो बहुत ज़्यादा ये आता है, दुपट्टा ले लें, ये वो इस तरह के आते हैं, जो कि मैं उसको भी अपने लिए प्यार इन अ वे समझती हूँ कि वो लोग प्यार से मुझे शायद वो ये सारी बातें करती हैं। नेगेटिव और हेट मुझे बहुत कम मिला है और मुझे ज़्यादा सबसे प्यार ही मिला है। लेकिन मैं ये सिर्फ जानती हूँ कि घर को सेट करना, घर को संभालना, रखना, बच्चों का ख्याल रखना, अपने रिश्तों को लेके आगे चलना, रिश्तों को निभाना एक ऐसा काम था जो मैं शुरू से कर रही थी। और मुझे अल्लाह और बहुत दिल से करती थी। मुझे आज अल्लाह ताला ने वो ही वसीला एक बना दिया जिससे मैं थोड़ा सा कुछ काम कर सकती हूँ और कर रही हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए उमाज़ वर्ल्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे बहुत प्यार है अपने इस चैनल से, जिससे मैं आप सबसे कनेक्ट करती हूँ। मैं कभी भी कोई भी मेरी कोशिश होती है इस चैनल पे यहाँ पे मैं कोई ऐसी बात ना करूँ जिससे किसी का दिल टूटे, कोई ऐसी चीज़ ना मैं दिखाऊं या कोई ऐसी बात ना हो जिससे किसी के घर पे बुरा इफ़ेक्ट हो, या कोई ऐसी बात हो जो कि मेरी वजह से कोई इंसान गलत बात सीख ले। मैं ऐसा कभी नहीं चाहती, ना कोई ऐसा जोक करना चाहती हूँ मैं ना कोई ऐसा मशवरा किसी को देना चाहती हूँ। आप यकीन करें, वो सारे लोग, जो सारी बच्चियाँ और लड़कियाँ जो मुझे देखती हैं, मेरा ये दिल से मेरी ख्वाहिश होती है कि वो खुश रहें अपने घर में, और अपने घर में अपने जो भी कुछ वो उनके पास जितना कुछ भी है उसमें वो अच्छे से अच्छे ऑर्गेनाइज्ड और खूबसूरत ज़िंदगी गुजारें, अच्छा घर हो, अच्छे तरीके से रहें। मैं कहीं भी ये प्रमोट नहीं कर रही होती रोज़ के आप लोग ये लाखों का वो ले आए। जो मेरे पास है मैं वो उसी में सारा कुछ मैं कर रही होती हूँ, और आपके साथ भी मैं वही कुछ शेयर कर रही होती हूँ जो मैं बेस्ट समझती हूँ। तो ये मेरा आप लोगों के साथ, सबके साथ एक तरह से वादा भी है। और मेरे चैनल जो मुझे बहुत, अपना चैनल बहुत अजीज़ है, उसके थ्रू मैं हमेशा प्यार, मोहब्बत, सलीका, घर से प्यार, रिश्तों से प्यार, ये हमेशा मैं प्रमोट करती रहूँगी। और हमेशा ही मैं चाहूँगी कि मेरे साथ वो लोग जुड़ते रहें, और मेरी तरह की हाउसवाइफ्स और भी जो कि अपनी इस एज में कुछ अपनी ज़िंदगी के तजर्बे जो शेयर करती हैं, उनके साथ आप लोग जुड़ते जाएं। और ये जो छोटा सा काफ़िला चला था वो एक कारवान बन के आगे से आगे चलता चला जाए। अच्छा जी, और बात ये भी है कि मेरी वर्थ, मैं शायद कोई भी नहीं थी। मुझे आज भी मुझे यही लगता है कि बहुत से लोग मेरी तरह की, बहुत ख़वातीन, लड़कियां, बच्चियां हैं जो कि अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत और अच्छा बनाना चाहती हैं विद इन देयर ओन रिसोर्सेज। वही मेरे साथ हैं और वही मेरे साथ हैं हमेशा, इंशाल्लाह रहेंगे भी। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आप बहुत खुश रहते हैं अगर आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी खूबसूरती लें और अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उनको एंजॉय करें, अपने घर से प्यार करें। तो इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे। और अब मैं एक व्लॉग, जिन्होंने मुझे बहुत सारी ये चीज़ें भी सबने की हुई थी कि आप बताएं आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया और कैसे कैसे क्या वो एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तक तो आबिद वही वीडियो बनाते चले जा रहे हैं जो वो बच्चों की बना रहे हैं। अल्लाह मियाँ करे अच्छी वीडियो बने, क्योंकि आबिद बहुत उस पर दिल से मेहनत कर रहे हैं। तो ज़्यादा सब्सक्राइब करें ऐसे लोगों को जो कि आपको क्वालिटी देना चाह रहे हैं अपने चैनल के थ्रू, ना कि कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि किसी का भी दिल दुखा रही है। उन चीज़ों से, उन बातों से हमें दूर रहना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मैं देखती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मैं देखती हूँ कि चैनल पे
चैनल बना तो रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि केयर फ्री होके वो कुकिंग भी अगर सिखा रहे हैं तो केयर फ्री होके वो बस चीज़ें भी कहीं भी फेंक रहे हैं और वो भी वो कर रहे हैं, पीआर पैकेजेस को बुरी तरह से खोल रहे हैं, बुरी तरह वो सामान फेंक रहे हैं। वो बच्चियां हैं, मैं उनको जानती हूँ, तो जो लोग भी उनको पीआर पैकेज भेज रहे हैं और वो करें, वो उनको ना भेजें, वो मुझे भेजें, क्योंकि मैं बहुत ख्याल से और एहतियात से और बहुत अच्छा सा सब रिकॉर्ड करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।